धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु धन गुरु गुरु नानक जी। वक्ता गुरु थे भगवान श्री कृष्ण श्रोमणी भगत अर्जुन के। वक्ता गुरु थे भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। वक्ता गुरु थे ईश्वर रूप प्रभु यीशु मसीह। वक्ता गुरु थे मोहम्मद साहब समूची मानवता के लिए। वक्ता गुरु थे गुरु नानक साहब भाई लैना जी के लिए। गुरु की महिमा को जानना है तो ऐसे जानिए, जितने धर्म गुरु हुए हैं, धर्मों के पैरोकार हुए हैं, उनकी गाथा जानिए, क्योंकि इन सब धर्म गुरुओं ने शब्द गुरु की महिमा का ही गुणगान गाया है। इन सब ने शब्द की महिमा के गुण गाए हैं और शब्द को गुरु मान के शब्द की महिमा के गुण गाते हुए संसारी जीवों को दशा मार्ग प्रदान करते हुए संसार को अलविदा करके अपने असल लोक वापस चले गए। बाकी संसारी गुरु देहधारी गुरु की प्रक्रिया को तो इन सब ने भी माना है। एक साधु संत महापुरुष आचार्य ज्ञानी पुरुष ब्रह्म ज्ञानी जहां दुनियावी ज्ञान प्रदान करने वाले को भी सभी को मानता भी है, पर ये सीधे शुद्ध शब्द स्वरूप परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड ओंकार निराकार निरंकार रारंकार सब में रमे हुए राम जनी कुल मालिक साईं स्वामी शब्द गुरु की उस्तत करते हुए इस एक ओंकार गॉड इज वन की सिफ्त कर रहे हैं। साथ संगत गुरु कहलाने वाले समुची रूहानियत के पुजारी साहब कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक अदा बताकर इस दुनियावी साधु संत महात्माओं आचार्य ज्ञानी पुरुष वाइज मैन ब्रह्म ज्ञानी देहधारी गुरु बनकर बैठे हुए सभी के चरणों में बेनती करूंगा कि गुरु कहलाने वाली महान शख्सियतों का किरदार क्या था, इसको जानिए और संतों को बताइए। तो साहब कमाल साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि धर लूंगा अब एक एक को, धर लूंगा अब एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना और जिगर दिल चीर के आगे। दुनिया तो झुकी फिरती है अपनी तकदीर के आगे, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरे एक तीर के आगे। ये दो धारा खंडा है देर से बेकार पड़ा था, सब जंग उतर जाएगा, सब जंग उतर जाएगा जो इसके सिले पे चढ़ा था। अब ये इसको ध्यान से सुनना है और विचारना है। धर लूंगा अब एक एक को, अपने एक एक गुनाह को सामने रखकर शमशीर
शमशीर तेग को कहा जाता है। शमशीर, सेफ, तेग, तेग को कहा जाता है। धर लूंगा अब एक एक को शमशीर के आगे, अपने एक एक गुनाह को सामने शमशीर के तलवार के आगे रखकर रख दूंगा सीना और जिगर, रख दूंगा सीना और जिगर, दिल दिल चीर के आगे, अपने एक एक गुनाह को सामने रख के शमशीर से काट दूंगा, अपना सीना और जिगर और अपना दिल चीर के सामने रख दूंगा। दुनिया तो झुकी फिरती है अपनी तकदीर के आगे, सारी दुनिया मतों मिशनों कल्ट संप्रदाय वाले आए हैं, सब अपनी तकदीर बना रहे हैं, अपनी तकदीर के आगे झुकते हैं। आप दास की बेनती समझ रहे होंगे। आप जितने भी आज इस एक के नाम की बात करते हैं, माथे टिकाते हैं, बेटा लेते हैं, अपनी शोहरत पूरे वर्ल्ड में फैलना है, ये तकदीर अपनी बना रहे हैं। दुनिया तो झुकी फिरती है अपनी तकदीर के आगे, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरे एक तीर के आगे। ये साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, ये तकदीर भी झुक जाएगी मेरे एक तीर के आगे। कौन सा तीर? ये ही ओंकार सबस्वरूप परमात्मा, ये दो धारा खंडा है, ये शरीर ये दो धारा खंडा है, देर से बेकार पड़ा था। ये शरीर किस काम का है? देर से बेकार पड़ा था, सब जंग उतर जाएगा, अब सब मैल उतर जाएगी जो इसके सिले पे चढ़ा था। इस एक ओंकार के सिले पे चढ़ना, ये है गुरु की पहचान। 1699 ईस्वी में इस शब्द को हाजर नाजर मानते हुए, इस एक की रजा में चलते हुए, इस एक के तीर के सिले पे चढ़कर इस शरीर रूपी खंडा जो दो धारी है, संसारी भी है, रूहानियत भी है, इधर भी चलता है, इधर भी चलता है, इसका सब मैल उतार दिया। और आप गुरु, आप ही गुरु चेला बनकर, क्योंकि इस शब्द गुरु ये निराकार है, ये शब्द गुरु निराकार है, ये निराकार साकार रूप में आ गया। तो आप गुरु, आप ही गुरु चेला बनकर अपनी और अपने सिखों सिंहों की तकदीर को बदल डाला और इस शब्द गुरु के आगे अपना सीना और जिगर यानी दिल चीर कर रख दिया था। सो गुरु की महिमा, मतलब शब्द गुरु की महिमा को जानना, शब्द गुरु की महिमा को जानना चाहते हो तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 10वें ग्रंथ बिचली 10 बाणियों में से पहली बाणी जाप साहब को पढ़ो, सुनो, विचारो और अपने हृदय अंदर बसाकर इस एक ओंकार निराकार निरंकार कुल मालिक साईं स्वामी शब्द गुरु परमात्मा के दर्शन करके
साहब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसकी उस्तत भी की है और दर्शन कराए हैं। इस ओमकार ओम अल्लाह हालेलुया शब्द गुरु की इबादत बंदगी भक्ति में जुट जाओ। ये सभी धर्मों के लिए है। इसी ओमकार मेरे सिख भाई इस ओमकार शब्द स्वरूप परमात्मा को अच्छी तरह से जाने। जब इस ओमकार शब्द स्वरूप परमात्मा को जान जाओगे, शब्द स्वरूप गुरु को जान जाओगे, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं रहेगा। मेरे राधा स्वामी वीर 5 शब्द का नाम है। 5 शब्दों में प्रधान कारक शब्द ओमकार है और बाकी 4 शब्द इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इस शब्द को जानो मेरे निरंकारी वीर। इसी ओमकार निराकार निरंकार की महिमा के गुण गा रहे हो। ये ही निरंकार शब्द है, शब्द स्वरूप परमात्मा है, शब्द स्वरूप गुरु है। धन निरंकार। कोई गलत फहमी अपने दिल दिमाग में मत रखो। गुरु शब्द गुरु सुरत धन चेला और देहधारी गुरु शब्द गुरु और देहधारी गुरु की असलियत समझो। फिर मानस की जात सब एक पहचान दो वाली बात आपके हृदय में वास कर जाएगी। और फिर इस ओमकार निराकार निरंकार स्वामी की इबादत में जुट जाओ। तो श्री गुरु गुरुदेव और सदगुरु कहलाने वाले सभी साधु संत महात्मा आचार्य स्वामी अंतर्जामी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में दास बेनती करेगा कि पहले आप गुरु शब्द की महिमा जानो। आप गुरु शब्द की महिमा जानो। फिर इस बोली बाली जनता जनार्दन मतलब संगत सिखों सेवकों अनुयायियों को अपने फॉलोअर्स को असल शब्द गुरु का ज्ञान करवाओ। मतलब ब्रह्म ज्ञान करवाओ। इस शब्द गुरु ब्रह्म के खुद दर्शन करो और करवाओ। क्या दिक्कत है? असल साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष वो है जो अपनी नहीं बल्कि अपने अनुयायियों की यानी फॉलोअर्स की तकदीर बनाता है। अपनी नहीं, हम अपनी तकदीर बनाते हैं, लेकिन असल साधु संत वो है जो अपने फॉलोअर्स की, अपने अनुयायियों की, अपने सिखों सेवकों की तकदीर बनाता है, तकदीर बदलता है। आप गुरु नहीं, आप संत बनकर शब्द गुरु के साथ सुरत का मिलाप करवा देता है। शब्द के साथ सुरत का मिलाप करा देता है। तो सिद्धों ने गुरु नानक साहब से पूछा था, तेरा कवन गुरु कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिया था कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला।